जुलाई 2026 को यानी कि रथ यात्रा के दिन यदि आपने जगन्नाथ जी को रथ पे विराजमान दर्शन नहीं किए और उनके रथ की रस्सी नहीं खींची तो भला आपसे ज्यादा अनलकी कौन ही हो सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में सिर्फ एक बार भी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दर्शन कर लिए तो शास्त्र कहते हैं कि ये अनंत जन्मों का सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। एंड रथ यात्रा ये वो दिन है जब भक्त भगवान से मिलने नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ के रथ पे सवार हो सड़कों पे आते हैं अपने भक्तों से मिलने, उनके ऊपर कृपा की बरसात करने। तो जरा सोचो, स्वयं जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़कर सड़कों पे हमें दर्शन देने आते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाने आते हैं, तो क्या हम अपने घर से बाहर निकल के उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकते? तो कितने ज्यादा अनलकी हैं हम। और यदि इस रथ यात्रा के दिन आप जगन्नाथ जी को रथ पे सवार सिर्फ दर्शन भी कर लेते हैं तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक यज्ञों और समस्त तीर्थ स्थलों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाता है। और अगर आपको जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य मिल जाए तो इसे जगन्नाथ जी की अति दुर्लभ सेवा माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी खींचता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान जगन्नाथ जी की प्रेम भरी कृपा का हकदार हो जाता है। और जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के बाद ब्रजवासी उन्हें वृंदावन वापस लाना चाहते थे, वैसे ही रथ यात्रा ये कृष्ण के वृंदावन वापस आने की दिव्य लीला का स्मरण कराती है। एंड इसीलिए जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को भव्य रथों पर विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यदि आप पूरी नहीं जा सकते तो क्या हुआ, आप अपने नजदीकी किसी भी रथ यात्रा में जरूर जाइए और रथ यात्रा में शामिल होने के इस अवसर का मौका बिल्कुल मत गवाइए। और चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जगन्नाथ जी के इस भव्य रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं और उनकी प्रेम भरी कृपा के हकदार बन सकते हैं। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।